सी सेक्शन के बाद जो हर्निया बन जाता है, पता कैसे चलता है, आपको हर्निया फील कैसे होता है कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ इंसिजनल हर्निया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने हर्निया का नाम सुना होगा और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो सी सेक्शन के बाद जो हर्निया बन जाता है, वो एक तो क्यों बनता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। आपके लिए ये खुशखबरी ज़रूर है कि हर्निया जो है, सी सेक्शन के बाद हर्निया कोई बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज़ में देखा गया है कि 1000 में से 1 या 2 ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये हर्निया का प्रॉब्लम होता है। हर्निया वैसे तो काफ़ी टाइप्स का होता है, लेकिन हम इस वक़्त सिर्फ़ इंसिजनल हर्निया यानी जो आपके सी सेक्शन के बाद जो हर्निया बनता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। पता कैसे चलता है, आपको हर्निया फ़ील कैसे होता है कि जो आपकी स्टिच लाइन होती है, आपको उसमें एक बल्ज फ़ील होता है, एक या स्वेलिंग फ़ील होती है। और ये बनता क्यों है कि जब सी सेक्शन होता है, तो आप ये देखें कि सिर्फ़ एक वो कट नहीं है जो कि आपको बाहर नज़र आ रहा है कि एक कट लगा और बच्चा निकाल लिया। ये 7 लेयर्स कटती हैं, फिर ये 7 लेयर्स वापस स्टिच होती हैं वन बाय वन, तब जाके आपका प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट होता है। अब उसमें ये होता है कि अगर तो जिन मसल्स की वीकनेस है, आपको ऑलरेडी कुछ कोई जैसे बहुत मैल नरिश्ड लोग होते हैं या कोई प्रॉपर्ली जिनकी कोई डाइट नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं ली होती, जिनमें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो सकती है हर्निया की। तो जो मसल लेयर होता है, उसकी जब वीकनेस हो जाती है, मसल वीक हो जाता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ढीले हो जाते हैं, वो स्पेस छोड़ देते हैं। तो उससे जो है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है, वो ट्रैवल करके आपकी स्किन के नीचे आपके इंसिजन के साथ जाके वो आ जाता है और आपको एक स्वेलिंग की तरह वो फील होता है। अब हर्निया के लिए ये किन लोगों में ज़्यादातर होता है, एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जिनको ये वीकनेस होती है मसल की। दूसरा, अगर तो आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉज़ ऑफ इंसिजनल हर्निया। दूसरा ये है कि एक चीज़ आपके सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट पे भी डिपेंड करती है कि अगर तो उसने कट बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको हर्निया हो सके। या फिर उन उसने 2 लेयर जो हैं, एक मसल लेयर होती है, एक उसके बाद रेक्टस शीथ होती है। उसको प्रॉपरली बहुत स्ट्रेंथ के साथ क्लोज़ नहीं किया गया, तो भी ये हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑपरेशन के बाद जो है, आपको बहुत ज़्यादा अगर खाँसी लगती है या जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक कफ चल रही होती है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज़ ज़ोर लगता है। जब जो कॉन्स्टिपेशन के लोग हैं, जब वो स्टूल पास करते हैं, तो उनकी एब्डोमिनल कैविटी पे बहुत ज़ोर आता है। तो अगर मसल ऑलरेडी वीक होते हैं, तो उस ज़ोर से जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं, वो बाहर को निकल जाते हैं और हर्निया कॉज़ कर देते हैं। और खाँसी में भी ऐसा है, आपको फ़ील होता है, जब आप खाँसी करते हैं, तो आपके लोअर एब्डोमेन में एक प्रेशर आता है। तो उस वजह से ये हर्निया होता है। डायबिटीज़ के लोगों में जो है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में हर्निया हो सकता है। अब ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको हर्निया हो सकता है, लेकिन कमिंग बैक टू द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई कि ये बहुत एक रेयर कंडीशन है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी है। ये सर्जरी के बगैर करेक्ट नहीं होता। इसमें यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। आपकी डॉक्टर, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या जो कोई आपका, और सर्जन इज़ द बेस्ट पर्सन टू करेक्ट इट। मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रोसीजर को सर्जन के लिए ही रहने दें, बिकॉज़ ही इज़ एक्सपर्ट इन करेक्टिंग हर्निया, और इसको हम हर्नियोग्राफी कहते हैं। और वो बहुत अच्छे तरीके से एक मेश डाल के उसको दोबारा से आपके कंटेंट्स को वापस डाल के एक मेश लगा देते हैं और इस तरह से हर्निया करेक्ट हो सकता है। अगर किसी पिछले सिज़ेरियन पे, एक सिज़ेरियन पे आपको हर्निया हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे या तीसरे सेक्शन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्वियसली जितनी मल्टीपल सर्जरीज़ आपको होंगी, आहिस्ता-आहिस्ता एब्डोमिनल कैविटी जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, तो हर्निया जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई एम श्योर आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से नो हाउ हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।